एक गांव के कोने में मिट्टी का एक पुराना सा मकान था, जहां एक बूढ़ी माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। माँ का नाम जुबैदा था, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी एक खास चमक बाकी थी। उसके 3 बेटे थे, नसीम, सलीम और कलीम। तीनों जवान, ताकतवर और तेज दिमाग वाले थे। मगर एक कमी उन सब में कॉमन थी, वो सिर्फ अपना फायदा सोचते थे। जुबैदा माँ ने पूरी जिंदगी उनके लिए मेहनत की। खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने तक उसने अपनी हर चाहत कुर्बान कर दी। लेकिन जैसे ही बेटे बड़े हुए, वो खुद गर्ज हो गए। अब वो माँ की सेवा को बोझ समझते थे और अक्सर आपस में झगड़ते कि माँ की देखभाल कौन करेगा। एक दिन माँ ने तीनों को अपने पास बुलाया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और आंखों में नमी थी। उसने कहा, बेटों, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। कल सुबह तुम तीनों जंगल में जाओ। वहां एक पुराना कुआं है। हर एक वहां से एक बाल्टी पानी निकाल कर लाए। जिसका पानी सबसे साफ होगा, वही मेरा असली वारिस होगा। तीनों हैरान तो हुए, मगर माँ की बात मानने पर मजबूर थे। अगली सुबह नसीम, सलीम और कलीम जंगल की तरफ निकले। कुआं वाकई गहरा और सुनसान जगह पर था। नसीम ने सोचा, अगर मैं पहले पहुंच गया तो साफ पानी मिल जाएगा। वो जल्दी में कुएं के पास पहुंचा और पहली बाल्टी खींच ली, मगर पानी में मिट्टी थी। उसने बिना देखे वापस भरकर ले आया। सलीम दूसरा पहुंचा। उसने पानी निकाला, लेकिन उसमें भी पत्तियां और गर्द थी। वो बोला, चलो, माँ को क्या पता चलेगा, नजर कमजोर है, समझेगी साफ है। वो भी ले आया। कलीम आखिर में पहुंचा। उसने पानी देखा तो गंदा था। वो रुक गया, कुएं के पास बैठा, थोड़ी देर इंतजार किया, फिर दोबारा पानी निकाला। इस बार भी पानी साफ नहीं था, मगर उसने हार नहीं मानी। 3 बार, 4 बार, 5वीं बार उसने पानी निकाला, यहां तक कि आखिरकार एक बाल्टी चमकता हुआ पानी भर गया। वो उसे लेकर खुशी खुशी वापस आया। माँ ने तीनों से बाल्टी मांगी। उसने एक नजर पानी को देखा, फिर कहा, असली वारिस कलीम है। नसीम और सलीम बिगड़ गए। क्यों? हम भी तो लाए हैं। माँ मुस्कुराई। तुम दोनों सिर्फ दिखावा लाए। कलीम ने मेहनत की, वक़्त दिया, सब्र किया, जैसे मैंने तुम्हें पालने में किया था। असली वारिस वही हो सकता है जो मेरी कुर्बानी को समझे। माँ ने आखिरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। कुछ साल बाद कलीम वही पुराना घर संवार कर माँ का एक यादगारी कमरा बनाता है और गांव के अनाथ बच्चों को उस घर में रखता है। वो सबसे कहता है, माँ सिर्फ खून से नहीं बनती, वो एहसास से जीती है। और जो माँ के एहसास को समझ ले, वही असली बेटा होता है।